का मतलब आपको बताऊं, क्या ये बड़े टाइम फ्रेम में आने के बाद कंसोलिडेशन था? आप यदि यहां ट्रेड ले लेते, आपका पैसा कितना पहले फंस चुका होता। कंसोलिडेट करके नहीं आया कनिष्का, मैं जोन के आने के बाद के कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं। यदि हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, प्राइस ने कितने टाइम तक कंसोलिडेशन किया, इस कंसोलिडेशन बात कर रहा हूं। प्राइस सोचिए, प्राइस जो है इतने बड़े लेवल में आई है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आई है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आई है। बड़े टाइम फ्रेम के जोन में आने के बाद वो स्ट्रगल ना करे, वो कंसोलिडेट ना करे, 50% करेक्ट होकर प्राइस आई, 75 से 30 आई, वो कंसोलिडेट ना करे। ऐसा हो सकता है क्या? बहुत रेयर टू रेयर चांस। आप देखो, आईडीबीआई भी तो सेम सिचुएशन थी यार, उससे सीखेंगे ना हम। आईडीबीआई इस क्वार्टरली के डिमांड में आया, मंथली के एरिया में, वीकली में आया, डेली में आया, कंसोलिडेट क्या, ऊपर सप्लाई जोन से भी नहीं आया, तब भी बात थी कि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ गई थी, 40% करेक्ट हो गई थी। यूनियन बैंक देखिए ना, यूनियन बैंक से क्या सीखा हमने? यही तो सीखा कि प्राइस ऊपर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आई। अब यहां पर इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आते टाइम उसने कितना कंसोलिडेट किया? प्राइस कंसोलिडेट करती है, प्राइस कंसोलिडेट करती। इतना जल्दबाजी मत करिए एंट्री के लिए। आपको लगता है कि 30 रुपीज 33 पर आप एंट्री कर लेते, 38 हो गई, एंट्री मिस हो गई, कुछ नहीं गया। 38 पर एंट्री करते, 33 पर करते, हो सकता है ये ऐसे घूम घूम के बहुत दिनों तक आपको पका दे। आप भले ही 40 रुपए पर बाई करो, आपको हो सकता है 5 रुपीज का थोड़ा सा नुकसान हो गया। 35 पर बाई कर सकते थे, बट 40 पर बाई करनी पड़ी, क्योंकि आप कंसोलिडेशन का वेट कर रहे थे, ऊपर के छोटे बड़े सप्लाई जोन का वेट कर रहे थे, 20 EMA के सपोर्ट में आ जाने का वेट कर रहे थे, कुछ कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे। आपने 35 की जगह 40 तक का भी वेट कर लिया, 40 पर 5 रुपए का नुकसान हुआ, बट उस 5 रुपए के नुकसान से ज्यादा चीज जो आपको हुई ना, वो ये कि 3 महीने का फायदा हुआ, 2 महीने का फायदा। हो सकता है 2-3 महीने प्राइस साइडवेज रहती और यहां से यूं इस तरह से 2-3 महीने साइडवेज रहती, तब आपको रिटर्न मिलता 35 रुपए पर, 3 महीने अपना पैसा होल्ड करवाने बाद। यहाँ 5 रुपीज हमने एक्सपेंसिव बाय करी, बट यहाँ पे इस तरह से 10 दिन 15 दिन, हो सकता है महीने भर में ही अच्छे 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 टारगेट मिल जाए। ये सीन ऐसा नहीं कि हर डिमांड जोन में आएगी तो ही मैं कंसल्टेशन की बात करूंगा। आप मुझे बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस मंथली पर एरिया था, बहुत शानदार एरिया था, और कोई ऐसा 300 से 200 आई प्राइस, 30%, 33% का डाउन मूव आया, क्वार्टरली मंथली के डिमांड जोन में आई, सेम टाइम पे सेक्टर आया, सेम टाइम पर निफ्टी आई, मुझे कंसल्टेशन की कोई जरूरत भी नहीं थी, मैं इसमें करता भी नहीं। इस डिमांड जोन में आती, नीचे जो सर्कल मार्क कर रखा है ना, इस डिमांड जोन में आती, 100% कंसल्टेशन की बात करता, कंसल्टेशन होगा, क्योंकि प्राइस एक तो 50% के आसपास करेक्ट हो चुकी होती, 300 से 160 आ चुकी होती, और भी बहुत कुछ मेरे फेवर में ना रहता, ट्रेंड भी मेरे फेवर में ना। अब देखो, मंथली पर कोई ट्रेंड भी चेंज नहीं किया, क्वार्टरली पर भी कोई ट्रेंड चेंज नहीं किया, यहाँ पर सेंट्रल बैंक में तो बहुत सारी जगह ट्रेंड चेंज किया। मतलब जब ट्रेंड चेंज कर चुकी हो, प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी हो अच्छी तरह से, और बड़े टाइम फ्रेम के जोन से नीचे आ रही हो, तो उसे कंसोलिडेट होने दो, नए लेवल बनाने दो, ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की जल्दबाजी ना करो। आई बात समझ में? सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक में तो एक बार चलने देते हैं, होने देते हैं। जब कंसोलिडेशन होगा, सप्लाई जोन्स को ब्रेक करेगा, डिमांड जोन्स को चलाएगा, और प्राइस साइड भी चलेगी, तब जाकर कोई कहानी क्लियर होगी कि अब हमें कब एंट्री। ये तो तय है, ये तो क्लियर है, मुझे बाय करना है, ये क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मैं इसे बाय करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब ऊपर जाने का स्कोप जो है वो 4 गुना है। पर बाय कब करूंगा, ये मुझे देखना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बाय कब करूंगा? जब प्राइस में कुछ फॉर्मेशन बनेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नीचे आने की नहीं कह रहा, कंसोलिडेशन का मतलब नीचे आना होता है क्या अरविंद? अरविंद कह रहे हैं क्या सर प्राइस नीचे आएगी? नीचे आने की नहीं कह रहा कि नीचे आएगी, और नीचे आए भी तो आए, मैंने एंट्री तो की नहीं, नीचे आए भी तो आए, मैंने एंट्री की नहीं। आई बात समझ में? सेंट्रल बैंक में वेरी गुड। और इस सेंट्रल बैंक